हमसे पूछा जा रहा है पहाड़े में ए और बी की जगह कौन सी संख्याएं होंगी और असमिकाओं को बड़े छोटे या फिर बराबर की मदद से पूरा करें। तो यहाँ पर हमें एक पहाड़ा या मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया हुआ है। तो पहले तो सीख लेते हैं कि इस पहाड़े को पढ़ना कैसे है। तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास ये पंक्ति या फिर रो है जो कि 1 से लेकर 6 तक जाती है, और फिर हमारे पास है ये कॉलम यानी कि स्तंभ जो कि 1 से लेकर 6 तक ये भी जाता है। तो इसका मतलब है कि हम 6 तक की किसी भी संख्या का अगर 6 तक की दूसरी किसी संख्या से गुणा करें तो ये जो पहाड़ा है ये हमें बता देगा कि वो गुणन कितना होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें पता करना होता कि 3 गुणे 2 कितना होता है, तो इसके लिए हम अपने इस रो में ढूंढते कि 3 कहाँ पर है, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर है हमारा 3 और इसके नीचे सभी संख्याएं ये हैं। और फिर हम ढूंढते कि हमारा 2 कहाँ है इस कॉलम में। तो 2 हमारा है यहाँ पर, और इसके बगल में जो सारी संख्याएं हैं वो इस तरीके से हैं। तो जहाँ कहीं भी ये 3 वाला कॉलम और ये 2 वाले रो आपस में मिलते वो हमें 3 गुणे 2 दे देता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में 6 पर मिल रहे हैं, यानी कि 3 दूनी 6 के बराबर होता है। तो ये तो एक तरीका है इस टेबल को पढ़ने का। दूसरा तरीका है कि अगर हमें कोई संख्या दी हुई होती, मान लेते हैं कि हमें दिया होता 18 और हमें पता करना होता कि 18 कौन सी दो संख्याओं के गुणन से बना है। तो हम ये पता करने की कोशिश करते कि 18 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का हिस्सा है वो कहाँ पर आके मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 18 जो है ये कहीं इस कॉलम में है, और इसके अलावा 18 ये हमारे इस रो में भी है, यानी कि 18 मिल रहा है 6 और 3 के गुणन से हमें। तो ये हो गया दूसरा तरीका। इसी तरीके से मान लेते हैं कि आपको पता करना होता कि 10 कौन सी दो संख्याओं के गुणन से हमें मिलता है। तो हम देखते कि ये जो 10 है इसका जो स्तंभ है वो ये है, और हम 10 की बात कर रहे हैं तो हम दरअसल इस रो की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर 10 हमें 2 और 5 वाले रो और कॉलम से मिल रहा है, यानी कि 10 बराबर होना चाहिए 2 गुणे 5 के। तो चलिए अब अपने इस सवाल की बात करते हैं। हमें पता करना है कि ए और बी ये कितना होना चाहिए। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा ए ये कौन से रो और कौन से कॉलम में आता है। तो हमारा ए जो है वो आता है इस 4 वाले कॉलम में, और ये ए ये इस 4 वाली रो में भी आता है, यानी कि ए हमें मिलता है अगर हम 4 में 4 का गुणा कर दे तो, यानी कि ए का जो मान है ये 4 गुणे 4 यानी कि 16 के बराबर होना चाहिए। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते थे कि यहाँ पर अगर हम अपने इस 4 को देखें तो हम यहाँ पर 4 4 की छलांगे लगा रहे हैं। तो अगर हम 4 से शुरू कर रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं 8 पे, 12 पे, और 12 में 4 जोड़ने पे हम पहुंच जाते हैं 16 पे। तो ए बराबर है 16 के। इसी तरीके से बी को हम कुछ ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बी है हमारा इस 3 वाले कॉलम में है, यानी कि हम 3 3 की छलांगे लगा रहे हैं बी तक पहुंचने के लिए। तो 3 में अगर हम 3 जोड़ते हैं 6 में 3 9, और 9 में 3 जोड़ने पे हम पहुंच जाते हैं 12, यानी कि बी पे, यानी कि बी का मान ये 12 के बराबर है। और ये काम आप ऐसे भी कर सकते थे। अगर हम यहाँ पर 4 4 की छलांगे लगाते तो हम पहले बी और फिर ए पर पहुंच जाते। यहाँ पे 4 में 4 जोड़ने पे हम 8 पे पहुंचेंगे, 8 में 4 जोड़ने पे 12, और 12 में 4 जोड़ने पर हम पहुंचेंगे ए पर, यानी कि 16 पे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए जो है ये बी से बड़ा है। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का निशान लगा देंगे। जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो हमें बताता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो ए यहाँ पर बड़ा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि 4 गुणे 4 ये 4 गुणे 3 से बड़ा होता है। अगर हमारे पास किसी भी चीज के 4 4 हैं तो वो जाहिर सी बात है बड़ा होगा। अगर हमारे पास किसी चीज के सिर्फ 3 4 हैं तो इससे। तो चलिए अब एक दूसरा सवाल लगाते हैं इसी तरीके से। तो फिर से हमें यहाँ पर ये पहाड़ा दिया हुआ है और हमें ए और बी का मान निकालना है और पता करना है कि इनमें से क्या बड़ा होगा। तो अगर हम अपने ए को देखें तो ए हमारा आता है इस वाले कॉलम में, यानी कि यहाँ पर हमें 5 का गुणा करना है किसी चीज में ए तक पहुंचने के लिए। तो हमारा ये कॉलम है 5 वाला और हमारी रो है ये 4 वाली, यानी कि हम अगर 5 में 4 का गुणा करें तो हम पहुंचते हैं ए पे, यानी ए का मान होना चाहिए 20 के बराबर।
5 चौके 20 के बराबर। और अगर हम बी की बात करें तो बी हमारा है इस वाले कॉलम में और इस वाले रो में, यानी कि हमें 4 का गुणा करना है 5 में, और 4 पचे ये भी 20 के बराबर होता है। यानी कि ए और बी आपस में बराबर हैं, क्योंकि 4 पचे ये 5 चौके 20 के ही बराबर होते हैं दोनों, इसलिए। चलिए अब एक आखिरी सवाल लगाते हैं इसी तरीके से। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा ए कहाँ पर है। तो ए आता है हमारा इस 6 वाले कॉलम में, यानी कि हमें कुल 6 की छलांगे लगानी है। तो अगर हम 6 से शुरू करें और इसमें 6 जोड़े तो हम पहुंच जाते हैं 12 पे, यानी कि ए बराबर होना चाहिए 12 के। इसे हम ऐसे भी देख सकते थे कि ए हमारा इस 6 वाले कॉलम और इस 2 वाली रो में आता है, यानी कि 6 दूनी ये बराबर होता है 12 के। तो ए जो है ये 12 है। और बी को अगर हम देखें तो बी आता है हमारा इस 2 वाले कॉलम में और इस 6 वाली रो में, यानी कि बी 2 गुणे 6 के बराबर होना चाहिए। तो 2 गुणे 6 ये भी 12 के ही बराबर होता है, यानी कि ए और बी आपस में बराबर हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 2 छके ये बराबर होता है 6 गुणे 2 के।